Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching. The most important news is black fungus, which is very difficult or a critical for the Indian people. Now let's see. तो बता दूं कि इन दिनों कोरोना फंगस, ब्लैक फंगस बोलो या म्यूकोरमाइकोसिस बोलो, जो चिंता का सबब बना हुआ है। कई राज्यों ने जो अपनी हेल्थ स्वास्थ्य रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें मरीजों की संख्या लगातार जो है डेटा प्रोवाइड करवाई जा रही है, कैसे कैसे मरीज आ रहे हैं, सभी तरह की जानकारियां दी गई है। हाल ही में लगभग 6000 के आसपास आंकड़े दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कि कुछ लगभग 4500 से अधिक मरीज जो कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद या पीड़ित होने के बाद जो उनको ब्लैक फंगस हुआ है। कुछ लोगों को बिना कोरोना के लक्षण दिखे जो है ये ब्लैक फंगस दिखने लगे हैं। इसमें काफ़ी संख्या में मौतें भी हुई है। उसमें से सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आप महाराष्ट्र का देखोगे, गुजरात का देखोगे, फिर और स्थिति जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और भी बहुत अन्य राज्यों में जो है ब्लैक फंगस पैर पसार चुकी है, जो कि डरावना है। लोगों में डर बना हुआ है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी कई जिलों में पैर पसार चुकी है। लगभग झारखंड में 19 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। सभी राज्य जो है इसके लिए एक कमेटी गठित की है और लगातार जो है आकलन कर रही है और जो है नज़र बनाए हुए है, ताकि इस समस्या जो है बड़ा जो है क्षेत्र ना ले, बड़ा रूप ना बने। तो चलिए इसी के साथ आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यदि नए हो तो एक और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं आपको आज का ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि आया है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि कुछ चुनिंदा रिपोर्टों के जो है कलेक्ट करने के बाद जो है मैंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। तो बता दूं कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं। तो सिर्फ स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से नहीं पैदा हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस। तो इससे पहले मैंने जो है स्टेरॉइड्स का जो दुष्प्रभाव उसके बारे में बताया था। तो अब मैं बताने वाला हूं कि स्टेरॉइड्स का दुष्प्रभाव के साथ साथ जिंक और आयरन का जो अधिक ओवरडोज है, जिसके कारण से जो है ब्लैक फंगस की स्थिति उत्पन्न हो गई है देश में। तो रिपोर्ट के अनुसार जिंक के अभाव में फंगस जो है का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए जो है ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई है और ब्लैक फंगस जो अपना तेजी से पैर पसार रहा है। तो बहुत ऐसे रिपोर्ट्स जो आए हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा, नीति आयोग के सदस्य के द्वारा, और भी बहुत ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें से लीलावती अस्पताल है बांद्रा की, और भी जो कि दिल्ली एम्स से जुड़ी हुई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि आयरन और स्टेरॉइड्स के साथ साथ जिंक की जो है अत्यधिक ओवरडोज लेना या सेवन करना जो है एक ब्लैक फंगस का कारण हो सकता है, जिसको लगातार इसमें अध्ययन किया जा रहा है और आने वाले समय में जो है सुधार करने की कोशिश की जाएगी। जो भी गलतियां की जा रही है या मरीजों को जो स्टेरॉइड्स अत्यधिक मात्रा में दी जा रही है उसको कम किया जा सके, उसके लिए एक नया ऑप्शन बनाया जा वो उपलब्ध कराए, ताकि मरीजों को जो है इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े, उनका जीवन से कोई खिलवाड़ ना हो। तो चलिए बता दूं कि स्टेरॉइड की ग्रोथ डोज बढ़ा देती है जोखिम। तो नीति आयोग के सदस्य पीके पॉल भी कह चुके हैं कि कोविड-19 के उपचार में स्टेरॉइड के तर्कहीन इस्तेमाल को बंद करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस में स्टेरॉइड की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले से स्टेरॉइड देना, स्टेरॉइड्स के ज़्यादा डोज देना और लंबे समय तक स्टेरॉइड देना तर्कहीन है। पॉल ने कहा कि स्टेरॉइड कोविड-19 के इलाज में मददगार है और इसे चमत्कारी दवा भी कहा जा सकता है, लेकिन गलत डोज ब्लैक फंगस के जोखिम को जो है बढ़ा देता है। तो चलिए ब्लैक फंगस की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जुड़ी हुई बता दूं कि ब्लैक फंगस की मार क्या है। सो 4 महीने के बाद फिर सामने आए ब्लैक फंगस के मामले। कुछ मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ी। जिन कोरोना मरीजों का डायबिटीज उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा जो है ज़्यादा है। तो इन लोगों और हालात में ब्लैक फंगस की संभावना ज़्यादा। तो कोरोना के मरीज, डायबिटीज के मरीज, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां, कुपोषण या जेनेटिक हो कारणों से बीमारियों से जो है लड़ने की क्षमता कम हो, जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही हो, स्टेरॉयड दवा लेने वाले, लंबे समय तक आईसीयू में रहने पर, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, यानी इन तमाम लोगों की जो है स्टेरॉयड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो ये सभी जो है सभी को बचने की ज़रूरत है। सरकार के साथ साथ जो भी डॉक्टर्स के जो भी गाइडलाइन होते हैं या डॉक्टर के जो सलाह होते हैं उनके साथ उनको जीवनचर्या या जीवन जो है उनको यापन करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के गंभीर बीमारियों से वो जूझे ना, वो उससे पीड़ित ना हो, इनके पकड़ में ना आए और जो है उनका स्वास्थ्य गिरे ना। तो इसी को देखते हुए जो है उनको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो ब्लैक फंगस से बचाव की क्या उपाय हैं तो बता दूं।
नज़र लक्षण नज़र आए तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। ब्लैक फंगस बीमारी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल यह कदम उठाएं। तत्काल ईएनटी विशेषज्ञ, ईयर नोज और तीत विशेषज्ञ, टंग विशेषज्ञ, आँख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ को दिखाएं। चिकित्सकों को दिखाकर तत्काल उपचार शुरू करें। बिना चिकित्सक की सलाह के स्टेरॉयड का सेवन ना करें। तो बार बार जो है स्टेरॉयड और जो है खास करके स्टेरॉयड, तो स्टेरॉयड में तो जिंक और आयरन की तो जो स्थिति है, उपस्थिति तो होती ही है। तो उसी को देखते हुए जो है बार बार कहा जा रहा है कि स्टेरॉयड का जो है उपयोग कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसी आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करें या ऐसी एलोपैथी का दवा का इस्तेमाल करें या कम इस्तेमाल करें, जिससे जो है आपका शरीर में कोई प्रभाव ना पड़े उसका। क्योंकि ये सभी जो है बहुत ही खतरे की घंटी है, जिससे आपकी हेल्थ को, जो स्वास्थ्य को जो है स्तर को गिरा देता है, पूरा कमज़ोर कर देता है। बोन्स, शरीर के जितने भी अंदर के पार्ट्स हैं सभी को जो है कमज़ोर कर देता है। वीकनेस जो है पूरी शरीर में छा जाती है। धीरे धीरे मरीज जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है और जल्दी मृत्यु की आगोश में समा सकता है। तो भारत में कोविड पीड़ितों को दी जा रही है बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, ये भी बातें सामने आई है। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि पश्चिमी देशों में कोविड पीड़ितों में बुखार नियंत्रित रखने के लिए आमतौर पर जो है पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 दिनों जो है मैंने भी दवाई ली है, वैक्सीन ली है और मेरे फादर भी लिए हैं। तो उनको भी जो है नर्स के द्वारा या जो भी डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में, वो कहते हैं कि यदि आपको फीवर आ रही है तो आप पैरासीटामोल ले जाओ, उसका सेवन कर लेना। तो ये भी एक तरह चिंता बना हुआ है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भारत में हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीज के को जो है 5 से 7 दवाइयाँ दी जा रही है। हम पैरासीटामोल के साथ साथ विटामिन सप्लीमेंट्स, डॉक्सीसिलीन जैसा एक कोई एंटीबायोटिक या आइवरमेक्टिन जैसा एक एंटी पैरासाइटिक का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद भी भाप, काढ़ा, न जाने कौन से जो है घरेलू उपचार का भी सहारा लिया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि भारत में जो है विविधताओं का देश है भारत। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग जो है घरेलू उपचार भी कर रहे हैं, लोगों की बातें मान रहे हैं, दूसरों की बात सुन रहे हैं। देखा देखी मतलब एक तरह से किया जा रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है उनको वीडियो के माध्यम से या OTT प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, तो फिर तो उसका तुरंत जो है वो अपना प्रैक्टिकल घर पे करने लगते हैं। वो सोचते नहीं कि इसका क्या दुष्प्रभाव होगा उनके शरीर में, उनके परिवार में। तो एक तरह का चिंता का सबब भारत के लिए बना हुआ है। तो मैं बता दूं कि देश में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का संकट सिर्फ डायबिटीज के मरीजों द्वारा स्टेरॉयड के इस्तेमाल से पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि डॉक्टर का कहना है कि एंटीबायोटिक्स से लेकर जिंक सप्लीमेंट्स और आयरन टैबलेट्स तक का ज़्यादा उपयोग भी जो है इसकी बड़ा वजह हो सकती है। बांद्रा स्थित लैलावती अस्पताल के सीनियर एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट शशांक जोशी भारत के ब्लैक फंगस की केस में अचानक उछाल पर शोध पत्र तैयार कर रहे हैं। वहीं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने लिखा है कि शरीर में जिंक और आयरन की मौजूदगी ब्लैक फंगस के कारण बनने वाली फंगी को बढ़ने का माहौल प्रदान करती है। दशकों से हो रहे शोध के नतीजे बताते हैं कि मेटल, जिंक फंगस और खास करके म्यूकोरमाइकोसिस को बढ़ावा देने के कारण बनते हैं। अध्ययन में यही पाया गया है कि जिंक के अभाव में फंगस जिंदा नहीं रह सकते। तो यदि आपके शरीर में फंगस बढ़ रहे हैं या शुरुआती लक्षण है, तो यानी आपके शरीर में जो है जिंक की मात्रा बढ़ गई, आयरन की मात्रा बढ़ गई है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और इसका यदि आप सेवन कर रहे हो बड़ी पैमाने पर, अधिक मात्रा पर, तो आप इसको कंट्रोल करो और डॉक्टर से लगातार सलाह लें, ताकि इससे ब्लैक फंगस से दूरी में बना रह सके और इससे बचा जा सके। क्योंकि इन दिनों जो है बहुत तेज़ी से ये ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है, लोग जो है इससे बहुत डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इस समाज के साथ साथ देश में एक चिंता का विषय बना हुआ है, एक राष्ट्रीय मुद्दा उभर के आया है और सभी राज्य जो है बड़े पैमाने पर इसका तैयारी भी कर रहे हैं बचने के लिए। और इन दिनों कोविड पेशेंट की बात की जाए तो काफ़ी स्थिति से सुधार हो रही है, लेकिन मृतकों की संख्या की बात की जाए तो ऐसा खास जो है सुधार नहीं देखने को मिला है। लेकिन हाँ, कोरोना के पेशेंट निकलने की संख्या और एक्टिव केसों की संख्या में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो ये थी रिपोर्ट। आई होप आज की रिपोर्ट से काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ मैं फिर मिलूंगा, तो देख लो। थैंक यू, सबक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।